नमस्कार दोस्तों। आप हैं ट्रिक की मैथ विद अड्डा 365 के साथ और मैं आपका दोस्त अमित कुमार। तो हम भाई मैथ पढ़ रहे थे RS अग्रवाल का। हम कर रहे थे अभी साधारण ब्याज। इससे पहले हमारी 3 वीडियो हो चुकी हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगी और आज हम करेंगे इसका 4th पार्ट। इससे पहले कि हमने एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे 11वें क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2364 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। वैसे तो भाई हम इसे 2-3 तरीकों से निकाल सकते हैं, जो कि देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले है कि इसने दे रखा है भाई 2400 रुपये का धन। कितना? 2400 रुपये का। ठीक है, 2400 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन है हमारा 3264 रुपये। यदि ब्याज की दर बढ़ा दें तो भाई धनराशि भी उतनी है, समय भी उतना ही है और दर भी उतनी है। तो मिश्र धन में क्या फ़र्क पड़ेगा? दर 1% बढ़ा दी, धनराशि और समय हमारा चेंज है। ठीक है, तो हम इससे कैसे निकाल सकते हैं? हम इससे निकाल सकते हैं भाई पहले तो 2400 रुपये का जो हमारा मूलधन था और जो हमारा मिश्र धन और समय, इससे हम निकाल सकते हैं दर। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? दर जो भी हमारी आएगी उस दर में 1% हम ऐड कर देंगे। जो हमारी नेक्स्ट दर होगी, समय हमारा यही रहेगा, मूलधन हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे भाई मेरा ब्याज कितना और उसे ऐड कर देंगे मूलधन में। उससे तो आ जाएगा हमारा मिश्र धन। लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। हम कैसे करेंगे? हम करेंगे अपने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूले तक, जो कि हमारा बिल्कुल ही सिंपल है। तो उसमें देखते हैं कैसे है। सबसे पहले हम नापता बता रहे कभी एक आर पार की गुणा, यानी 2400 रुपये मूलधन है। ठीक है, 2400 रुपये क्या है? हमारा मूलधन है। तो मूलधन हमेशा किसके परसेंट बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 100% के। क्लियर? अगले में देखो, इनने क्या रखा भाई, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ेगा? बताओ भाई कितना बढ़ेगा? तो मेरे ख्याल से 4% ही बढ़ेगा, क्योंकि हम दर की और समय की गुणा करते हैं। तो इससे हमारा ब्याज कितना बढ़ा ही है बताओ? आर पार की गुणा करने से हमारा ब्याज कितना बढ़ा? 2400 गुणा 4/24, यानी कि हमारा ब्याज बचा सिर्फ और सिर्फ 96 रुपये। ठीक है, हमारा पहले मिश्र धन कितना था? 3264 रुपये और अभी ब्याज कितना बढ़ा हमारा? 96 रुपये। हम इसे इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा नया ब्याज मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई? 3360 रुपये। क्लियर? यो हमारा आएगा आंसर। दोबारा समझो कि होता क्या। वैसे तो भाई हम इन्हें कोई भी समझाओगा आप तक तो इससे बिल्कुल ही लॉन्ग मेथड में समझाऊंगा। भाई यहाँ तक हमने ब्याज है, हम यहाँ तक अपनी दर निकाल लेंगे। हमारी दर कितनी आती है उसमें फिर 1 जोड़ेंगे और फिर हम नया ब्याज निकाल लेंगे, उस तक फिर मिश्र धन में जोड़ेंगे। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने मेरा हमेशा ही मूलधन किसके बराबर होता है? 100% के। ब्याज में बढ़ोतरी कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 4% की ही बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 4 साल के नाम का है और 1% एक्स्ट्रा जो दर है वो बढ़ा दी। तो आपने पता है भी हमारा ब्याज को कर होता है समय की और दर की गुणा करके। तो हमारे यहाँ था 4% की वैल्यू आई, 96 रुपये ज़्यादा मिलेगा हमने पिछले था। तो पीछे हमने कितना मिला था? 3264। ये 96 रुपये ज़्यादा बोले तो 3360 रुपये। हमारा आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई हमारे पास 5000 रुपये। ए और बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार देता है।
ए ने क्या करा, बी ते दिए 5,000 रुपये 2 साल खातर, सी ते दिए 3,000 रुपये 4 वर्ष की खातर। ठीक है, उसने इन दोनों से ब्याज के रूप में टोटल ही 22%, ओ सॉरी 2200 रुपये लिए। तो ब्याज की दर याद करो भाई है कितना। देखो अगर भाई हमारे पास समय बराबर होता तो हम बीच की दर काट लेते कि भी कितनी है, या फिर हमारे पास होता भाई मूलधन है वो बराबर है तो भी हम बीच की निकाल लेते, या फिर कह देना भाई ब्याज बराबर है तो भी हम और फार्मूले तय कर लेते। लेकिन इसने यहाँ पे ना सब की सब चीज़ें अलग दे रखी हैं, रुपये भी अलग है, समय भी अलग है, और भाई ब्याज है वो भी अलग है, और दर का इन्हें जिक्र कर ही नहीं रखा क्योंकि दर तो इसने पता ही करनी है। तो इसका हमारे द्वारा सबसे शॉर्ट फार्मूला क्या है, ऑप्शन उठाओ और गदागद करके देखो। ये बाजा बाजा मेरा भाई के हो जिन्हें ऑप्शन उठाना नहीं आता, तो ऑप्शन उठाना सिखाते हैं हम तक कैसे होगा। पहले इसका ब्याज निकाल लेंगे, फिर इसका ब्याज निकाल लेंगे, और देखते हैं भी 2200 बना है कि नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, पहला ऑप्शन 8 आएगा, देखते हैं 5,000 रुपये बराबर 100% के, और 5 गुणा 10 यानी 10% बराबर किस क्या होगा, यहाँ तक क्या आया 5,000 गुणा 10/100, 2 0 को बोले तो 500 रुपये ब्याज पहले का है क्या, और पहले फिर कितने का था 3,000 रुपये का। दूसरे को और देखते हैं, 3,000 रुपये बराबर 100% के, और 4×5 20 यानी कि 20% किसके बराबर होगा, 3,000 गुणा 20/100, 2 0 था, 2 0 3 एकम 3 3 600, यानी कि हमारा 600 रुपये आया भाई ब्याज इसका। अगर हम इन दोनों ने जोड़ो तो मेरे दोनों टोटल 1,100 रुपये ब्याज आया, लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है भाई 2,200 रुपये है। कितना है 2,200 रुपये। तो हम इन्हें कैसे कर सकते हैं, हम इन्हें मेटेंगे भाई, तो हमने क्या करना पड़ेगा, और कोई सा ऑप्शन ही उठाना पड़ेगा। और ऑप्शन कौन सा हमारे पास है 10। हम 10 तक करके देखते हैं कि भाई होगा कैसे। 5,000 रुपये बराबर 100% के, और 10 की और 2 की गुणा करेंगे बोले तो 20% बराबर किसके आएगा, हम यहाँ तक काट देंगे तो ये आया भाई हमारे पास 1,000 रुपये। ठीक है, दूसरा देखते हैं 3,000 रुपये भाई 100% के, 4 की 10 की गुणा करेंगे 40 आओगा, तो भाई 40% की इसके बराबर आ जाएगा 1,200 के। तो 1,000 और 1,200 हो गए ना 2,200, 1,000 प्लस 1,200 बराबर हो गए 2,200 रुपये के। यो हमारा आंसर है। आपने देखती हाना समय लगेगा, लेकिन जब करोगे तब समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ तक सिर्फ समझने के चीज़ को समझने के लिए आए हैं, समझेंगे सिर्फ। ठीक है, तो लग गया पता भाई ऑप्शन उठाकर कैसे देखेंगे। यहाँ से कहा था हमारा 1,100, हमने पता भाई इससे बिल्कुल डबल लेना, तो इससे बिल्कुल डबल हमारे 10% उठा के देखते हैं। इससे भी नहीं होता तो फिर यह उठाते फिर यह उठाते, ऐसे एक जो है पुटअप करके देखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम थोड़ा लग सकेगा 1-1.5 मिनट ज़्यादा, लेकिन सवाल श्योरिटी से निकलेगा ऑप्शन तक। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा क्या, 2,500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचारित साधारण ब्याज 1,875 रुपये है। इसी दर पर उतने ही समय में 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। इसके भी भाई 2-3 मेथड है, ये मानने नहीं पता कौन कुकर कर रहा है कुकर नहीं। हम बिल्कुल अपना शॉर्ट बनाया करेंगे जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे निकलता है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से क्या रखें ना भाई 2,500 रुपये 6 वर्ष के लिए 1,875 रुपये हो जाते हैं। यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, दर, जो भी हमारी दर आएगी। इसने फिर आगे क्या होगा भाई, इसी दर से और उतने ही समय में जो फिर मूलधन हो जाएगा। दर कितनी हो जाएगी जो हमारी यहाँ निकलेगी, समय हमारा वही 6 वर्ष हो जाएगा, और इससे हम अपना ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा हमारा 2 तरह का क्वेश्चन भाई, हम कैसे कैसे करेंगे, लेकिन एक इससे शॉर्ट फॉर्म वो देखते हैं कि होगी कैसे। इसने कहा भाई 2,500 रुपये मूलधन, 2,500 रुपये प्रिंसिपल
में हमारा इंटरेस्ट कितना बैठता है, 1875 रुपये, 1875 रुपये इंटरेस्ट बैठता है हमारा। ठीक है, ना इसने दर चेंज की ना इसने समय चेंज किया, तो हम यहाँ के लिखेंगे भाई 6875 प्रिंसिपल पे हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट, रुपयों में ही पूछ रखा तो निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 1875 गुणा 86875 बराबर बटे में 2500। ठीक है, तो हम यहाँ तक काटेंगे, यो कहाँ पे जाओगा, 25 के बैठे पे काटते हैं, ये हो जाओगा 1 पे 25 सते भाई होगा 175। ठीक है, और फिर आगे कितना बच गया यो, तो 25 पंजे, शायद यो 75 पे क्लियर कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा आंसर, 5 1 5 6 2 5 और बटे में 100 इसके नाम का, यहाँ पर क्या लग जाएगी, दशमलव। तो यो हमारा आया आंसर। ठीक है, पता लग गया भाई शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे। यो शायद इसमें कहीं पर भी नहीं है, ना ABCD कुछ नहीं, तो हम लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप चेक करते हो, RS अग्रवाल का मैथ है, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो हम देखा दोबारा से, एक बार और देखते हैं। हमने ना छः का कुछ करना ना दर का कुछ करना, हम अपने शॉर्ट फॉर्म पे चलेंगे। 2500 रुपये पे ब्याज कितना मिलता है, 1875 रुपये। 6875 रुपये पे ब्याज कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा हम यहाँ तक निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ना ही दर चेंज है और ना ही समय चेंज है। ओके, तो चलिए अगला करते हैं। अगला है भाई, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का 5 वर्ष का 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। इस तरह तो भाई देखो बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझा रखा, इसमें हमने निकालना ही पड़ेगा। इन्हें यहाँ पूछ रखा भाई कितने समय में, मतलब पहली कंडीशन में इन नंबर तक पूछ रखा क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन में इन नंबर तक रखा भाई, यहाँ तो आप सोल्व करके देख सको। ठीक है, तो हमने इन्हें कहा भाई साधारण ब्याज, तो आपने पता है भाई इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। एक तो बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है। ठीक है, P गुणा R गुणा T बटे 100, यानी भाई प्रिंसिपल कितना आएगा 6000 गुणा रेट कितनी आएगी 4 गुणा इंटरेस्ट कितना आएगा, सॉरी टाइम कितना आएगा 5, यहाँ तक हटाइयो 5 चौके 20, 6 कम 6 6 दूनी 1200, यानी 1200 रुपये मेरा हो गया मूलधन। ठीक है, एक दूसरा तरीका है, आपने पता है भाई R और T कितना हो जाएगा, R और T हो जाएगा 20, यानी कि भाई 6000 रुपये बराबर 100% के, और इंटरेस्ट कितना मिला 20%, यानी कि 1200 रुपये। आप दूसरे तरीके से ऐसे निकाल सकते हो, जो कि हमारा बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो इसने क्या कहा भी उतना ही ब्याज होगा, तो मान लियो 1200 रुपये ब्याज यहाँ भी मिलता होगा, यहाँ पे भी 1200 रुपये ब्याज मिला, तो यहाँ बोझ के रखे हमारे पास समय, तो टाइम के लिए फार्मूला बिल्कुल जो हमारा बेसिक फार्मूला है टाइम के लिए वही लगाएंगे भाई, ब्याज गुणा 100 और भाई उसके नीचे टाइम कितना आया, उस टाइम तो बूझ ही रखा, तो प्रिंसिपल और रेट ये दोनों आ जाएंगे नीचे। तो ब्याज कितना मिलेगा हमें, उस पर 1200 रुपये ब्याज ही चाहिए, क्योंकि लगा रखा भी दोनों का ब्याज बराबर है। ठीक है, तो इस पर फिर प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपये, और हमारा इंटरेस्ट कितनी रेट है 3। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिये 12, 3 से 3 गया, 2 से यो 5 पे गया, तो हमारा आंसर कितना आया 5 साल। ठीक है, जो हमारा आएगा आंसर भैया, बोले तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। अगला दे रखा है भाई इसने किसी ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। यो भाई बहुत आवा साधारण ब्याज में भी और चक्रवर्ती ब्याज में भी, इसने बिल्कुल बेसिक तक करेंगे, बिल्कुल नीचे तक समझ में ना आवे तो गारंटी रही। लेकिन हाँ दोनों में अलग अलग होगा, दोनों में हमने सबसे पहले एक चीज़ लिखनी,
एक डंडा खींचा, यहाँ लिखेंगे हम साल कितने हैं, और यहाँ लिखेंगे भाई हमारा धन कितना है। चक्रवर्ती में भी और उसमें भी साल 0 और धन 1। भाई हम किसी तरह भी जाए, ऐसी बात है शुरू में 1 रुपया तो देंगे ही देंगे शुरू में, तो भाई शुरू का मतलब 0 साल है। ये भी इसने कहेगा भाई कोई धन 20 वर्ष में, यानी कि 0 से ले 20 साल तक होने में 20 साल में वो हो जाए दुगुना। ठीक है, यानी यहाँ पे इससे ब्याज कितना मिल गया 1। बस ऐसे ही चलता रहेगा, ये 20 तक है भाई। 40 साल में कितना हो जाएगा, एक अगर ब्याज और मिल जाएगा बोले तो 3 हो जाएगा। 60 साल में कितना हो जाएगा, एक ब्याज और मिल जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगर 80 साल में बोले तो एक ब्याज और मिल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि भाई इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस धन को 3 गुना होने में भैया 40 साल लगेंगे। तो हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ से है। एक ऐसा ही और समझा देता हूँ दूसरा नीचे से। इसने कहा कि भाई साल हम पहले लिख देते हैं, साल हमारी कितनी आई 0 और धन हमारा कितना है 1। ये तो क्लियर होगा। ये कहता है कि भाई हमारा 20 साल में कोई धन 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो यह धन हमारा 60 साल में कितना होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 20 साल, आगे फिर 40 साल, आगे फिर 60 साल। ठीक है, इन्हें जब 60 साल में ये कितना हो जाएगा। यहाँ से ब्याज के क्या रुपये मिले 2 रुपये, तो यहाँ से फिर कितने मिलेंगे 2 रुपये, यानी 5 रुपये हो जाएंगे। या फिर 2 रुपये मिलेंगे तो यहाँ मान ली कितने हो जाएंगे 7 रुपये। तो भाई 60 साल में यो 7 गुना हो जाएगा। 60 साल में 7 गुना हो जाएगा। ऐसे चलता है भाई साधारण ब्याज का। ठीक है, यो हमारा ब्याज मिल गया, यो हमारा मूलधन मिल गया, यो हमारा मिश्रधन मिल गया, यो हमारा समय हो गया। ये चीज़ है, दोबारा समझ लियो एक बार अगर नहीं समझ में आता हो तो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करता है भाई कम से कम कितने वर्षों में, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 से ही 2/3 वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपयों में होगा। यानी कि रुपयों में होगा, पूरे रुपयों में होगा। इसने यह बात पूछी पूरे के पूरे रुपयों में। इन्हें यह बात कि भाई मैं ना पॉइंटों में नहीं, पैसों में रुपये नहीं आने चाहिए। देखते हैं एक बार आप तुम्हें ऑप्शन उठाकर बता देता हूँ कि वो करना क्या चाह रहा है। इसने कहा भाई 2600 रुपये 6 कम 6 नंबर 18 19 20 20/3 दर से 2 साल में कितने हो जाएंगे। 0 तो 0 कट गई, यो कटा ही नहीं भाई, यो 3 तक कुछ नहीं कटा है। इसका मतलब हमारा 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। इसने कहा यहाँ से जो रुपये हैं ना ये पूरे के पूरे होने चाहिए, पॉइंटों में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या रखा कम से कम। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन ने बिल्कुल गलत मानता, क्योंकि इसमें 3 भी हो सका है और 6 भी हो सका है, इसमें दोनों ऑप्शन हो सका है। लेकिन इसने क्या रखा कम से कम। अगर कम से कम नहीं होता तो ये सवाल गलत था। ठीक है, तो कम से कम देखते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे जो कि 3 से डिवाइड होता हो, क्योंकि आपने पता 20 बटे नीचे 3 है। तो सबसे पहले हम 3 उठा कर देखते हैं। इससे क्या होगा 2600 रुपये गुणा 20/3 गुणा बटे 100, 2 0 से 2 0 गई, 3 से 3 गया, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, यानी 520 रुपये। यहाँ से बिल्कुल सीधे रुपयों में आ रहा है, इसमें पैसों में कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है ऑप्शन सी। तो चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कितने वर्षों में। जरूरी नहीं है भाई हर क्वेश्चन में आप मेरा वाला ही फार्मूला यूज करो, जो आपका समझ में आवा, जो आपने लगे कि यो यहाँ फिट करना यो ठीक है, जो जल्दी हो सके वो करना। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फार्मूले में रट के बैठोगे भाई मन तो यो ही करना है ना। बेसिक है, बाजी बार ऐसे होता है कि भाई बेसिक ही शॉर्ट होते हैं, और बाजी बात ऐसे तो शॉर्ट होती हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, बेसिक भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको दोनों कराता चलता हूँ। इसने क्या रखा भाई कितने वर्षों में 3000 रुपये का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 1080 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपने जो बेसिक फार्मूले है उस तही करके चल लेंगे। ठीक है, इसमें रखा है कितने वर्षों में, बोले तो टाइम की बात कर रखी, टाइम की बात कर रखी तो भाई क्या आएगा इंटरेस्ट मैंने ब्याज गुणा 100
बटे प्रिंसिपल यानी मूलधन और दर कितनी है। ठीक है, तो हम करेंगे भाई, हमारा इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1080 रुपये मिला गुणा 100 बटे में 12 गुणा में 3000। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3, 3 तो 3 जीरो कट गई, ये भी यहाँ तक काटेंगे 3 पे, यो गया भाई 3 6 3 3 9, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18। ठीक है, 12 तक गया 3 पे, यानी कि आंसर आया हमारा 3 साल। कहाँ गया, इसमें है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं भाई। इसने क्या रखा है भाई, एक राशि साधारण ब्याज पर किसी भी दर पर, इसने क्या रखा भाई, दर कोई दर है 8 वर्षों में, तो वो हो जाती है 2900 रुपये। 8 वर्षों में कितनी हो जाती है वह, 2900 रुपये। और 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3000 रुपये। तो नो बताओ भाई दर कितनी है। ठीक है, इसने समझने की कोशिश करी भाई होता कि, इसने कहा भाई दर भी उतनी है लेकिन समय चेंज होया तो ब्याज चेंज होया, यानी कि 8 साल, यहाँ से कितने हैं 8 साल, और यहाँ कितने हैं 10 साल। 2 साल में उसने कितना ब्याज मिला, 29 होता 3000, यानी कि 2 साल में उसने ब्याज मिला 100 रुपये। ठीक है, तो 8 साल में उसने कितना ब्याज मिला होगा भाई, सोचने की बात, अभी उन्हें 400 रुपये ही तो ब्याज मिला होगा। आर पार की गुणा करके भी काट सको आप इसने, जैसे आपने ठीक लगा। तो 8 साल में तो उन्हें कितना ब्याज मिला, 400 रुपये। तो जाहिर सी बात है उसका फिर मूलधन कितना होगा भाई, प्रिंसिपल था उसका 2500 रुपये, क्योंकि यहाँ 2900 में तो हम 400 रुपये घटाओगे तो जाहिर सी बात है मेरे 2500 तो होंगे। तो इसने क्या पूछ रखा है, दर। दर का फार्मूला आपने पता है, ब्याज गुणा 100, मैंने ब्याज मान लेते हम 400 गुणा 100 बटे दर हमने निकालनी है। समय कितना लिया, हमने लिया 8 साल वाले का, इसलिए हम नीचे लिखेंगे 8। और अगला कौन सा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल था हमारा 2500। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये तो सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ तक काट लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गई, 25 से हो गया 4 पे, यो 1 पे, ये 2 पे, ये फिर यहाँ था 2 पे, आंसर आया मेरा 2%। ठीक है, तो भाई हमारा आंसर डी है। चलिए अगला करते हैं। अगला दे रखा है भाई इसने, किसी एक राशि पर साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 साल में 2 गुना हो जाएगा। जहाँ मैंने आपको बताया था धन का गुणा पुणा का चक्कर हो, वो देखना। सबसे पहले हमने साल लिखने, ठीक है, फिर हमने प्रिंसिपल लिखना। भाई साल कितने थे, सबसे पहले 0 साल, और धन कितना हुआ मेरा, यानी प्रिंसिपल कितना हुआ है 1। बस इसके आगे डंडा लगाओ, इब सवाल शुरू करो। इनने क्या आ गया है, 8 साल में धन कितना होता है 2 गुना, यानी कि ब्याज कितना मिला 1 रुपया। तो बस निकल गया। चलो आगे करते हैं। काटना क्या है, दर, यानी ब्याज 1 गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। यहाँ तक हम काटेंगे तो 12 से ही 1/2 या फिर 12.5, जो आपने ठीक लगा वो कर लियो। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा भाई हमारा सी। ओके, आया समझ में। तो चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 महीने के लिए निवेश की गई एक मूलधन किस राशि का साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। इसने पूछ रखा है भाई किस राशि, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रखे ना, यानी कि मूलधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल का अपना फार्मूला भी रहा, ब्याज गुणा 100, 25 गुणा 100 बटे नीचे कौन सा होगा, ओ इंटरेस्ट और समय। समय का देखो यहाँ से कितने क्या रखा 3 महीने, लेकिन जो दर दे रखी वो 5% प्रति वर्ष की दे रखी। तो हम क्या लिखेंगे 3, और इसने साल बनाने के लिए इसके बटे में 12, तो नीचे तो जा नहीं सकता, ये जाऊँगा ऊपर। ओके, ये हमारी कंडीशन लिखी गई। इब सॉल्व कर देंगे, इस तरह करेंगे तो भाई हो गया 5 एकम 5, ये हो गया 5 पे, ये हो गया 3 एकम 3, 3 6 3 3 9 3 चौके 12, 25 की 4 की 5 की 4 की गुणा करेंगे 20, और ये 2 जीरो ऐसे की ऐसे। तो हमारा आंसर आया 2000 रुपये। ठीक है भाई, क्लियर। तो कोई नहीं, करते रहो मेरे भाई,
अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।